सीधे जिले में माफियाओं और अवैध तस्करों के सामने प्रशासन भी नतमस्तक है। इन माफियाओं पर किसी न किसी का संरक्षण हासिल है, जिसके चलते इनके हौसले इतने बुलंद हैं। आपको बता दें कि इनके खिलाफ खबर दिखाने पर माफियाओं ने एक पत्रकार के घर में घुसकर उस पर हमला किया, साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, जिस पर पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन आरोपियों को संरक्षण दे रहा है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा भाई साहब आपको कि ऐसा देख रहे हैं कि एक पत्रकार के घर में हमला होना, एक पत्रकार ने पूरे कोरोना काल के दौरान जनता के मुद्दों को उठाया, जनता को कहाँ परेशानी आ रही है, गरीब कहाँ परेशान है, पूरे कोरोना काल में जो सेवा दी है पत्रकारों ने वो काबिल तारीफ है। उनको हमारी आम आदमी पार्टी की टीम जो है दिल से सलाम करती है। लेकिन एक ये निंदनीय विषय ये है कि पत्रकार के घर में हमला होना ये एक लोकतंत्र पे हमला है। जैसे कि माना जाता है कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन अगर मीडिया के परिवार पे हमला होगा तो ये लोकतंत्र की हत्या है। जैसे आज यह जानकारी और ज्ञापन के थ्रू भी प्राप्त हुई है कि पत्रकार जो परिवार है उन परिवार के साथ में जो है कुछ अवांछित तत्वों ने जो इसमें कार्रवाई की है। तो इस संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई साधारण पर जो संबंधित एसडीओपी को हमने जांच करने का निर्देश दिया है, और यदि उसमें किसी प्रकार के जो तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। हमारे साथ एसपी कार्यालय में वो पीड़ित परिवार, वो पत्रकार पीड़ित परिवार गुहार लगाने के लिए एसपी कार्यालय में हमारे साथ हैं, ज्ञापन देने आए हैं। कल जो घटना हुई आपके साथ, उस पर क्या कुछ घटना रही और आप कहाँ थे? मैं उसके घर पे नहीं, मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था। उस शाम के लगभग 5 बजे रही होंगे, और ये अब जो दोनों अपराधी हैं कल्लू तिवारी और रावेन शुक्ला आपके गांव के? हमारे पड़ोस के ही है। इनका जो है गांजा और कोरेक्स का व्यापार है, आज से नहीं बहुत पुराना है। पुलिस का उनके यहाँ आना जाना है हमेशा का। 25 तारीख को उनका माल उतरा था, शाम को लगभग अंधेरा होते 6-7 बजे के लगभग हमने पुलिस चौकी को फ़ोन किया। पुलिस की गाड़ी आई, उनको लेके चली गई, लेकिन वापस आ गए। उसी चिढ़ के मारे ये जो है तो मतलब 25 की बात है, 26 छोड़ 27 तारीख शाम को 5 बजे के लगभग मैं घर पर नहीं था। तब इन्होंने जो है तो मतलब दोनों आरोपी रावेन शुक्ला और कल्लू तिवारी गाली गुप्ता देते हुए हमारे घर में आए। हमारी पत्नी जो कपड़ा सिलाई का काम करती है घर पर मौजूद थी, बच्चे घर पर थे। उन्होंने जो है तो जब गाली गुप्ता दिया तब जो है तो हमारी पत्नी बाहर निकली तो उसके साथ मारपीट करने लगे। उसको देख के हमारी बच्चे सभी दौड़े उसके पीछे। जब दौड़े सभी उनके नहीं, बड़ी बच्ची के साथ जो है बाल पकड़ के उसको पटक दिया गया। छोटी बच्ची दौड़ी तो उसको भी धक्का मुक्की किया गया। तब बड़ी बच्ची ने कहा कि जल्दी से फ़ोन लाओ, पापा को फ़ोन लगाओ, पुलिस बुलाओ। ये सुन के वो लोग, या कि हो सकता है ये भी हो सकता है कि पुलिस की गाड़ी वहाँ से निकली हो, या कि कोई। तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई अपने चौकी पर? फिर मैं तत्काल पुलिस चौकी जो है तो अपनी बच्ची को बैठा के मोटरसाइकिल से लेके गया। वहाँ पर ये पूरी आप बीती बताई हमने। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई पुलिस द्वारा? उसके बाद पुलिस ने कहा ठीक है आप जाइए, हम बिल्कुल उनको पकड़ लेंगे। इसके बाद पता चला है कि 28 तारीख को उन्होंने कल्लू तिवारी को पकड़ा, पुलिस चौकी ले गए। 12 बजे के लगभग पकड़ा, पुलिस चौकी ले गए। 12:30-1 के लगभग वो छोड़ दिया गया उसको। क्या कार्रवाई हुई उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद आप गए वहाँ पे पूछने? फिर से पूछने गए तो उनका कहना ये है कि वो मिलते ही नहीं। हम तो जा के थक गए, वो मिलते ही नहीं। पहले भी इस तरह के मामले कुछ आ चुके हैं। पिपरा चौकी प्रभारी के खिलाफ कई लोगों ने वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, कुछ व्यापारी वर्ग थे। तो पहले भी इस तरह के मामले आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अपराधियों को जो संरक्षण है उस चौकी के अंतर्गत मिल रहा है, तो कहीं आप उसी और इशारा कर रहे हैं? जी सर, ये पिपराव चौकी का जो है तो पहले गुप्ता परिवार लोगों का कपूरी के था ये प्रकरण। तो गुप्ता परिवार लोगों की पिटाई की गई थी, साथ में उनसे हर दुकानदार से पैसा लिया गया था लॉकडाउन के टाइम पर। अब वो व्यापारी वर्ग हैं, कहीं जा नहीं सकते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, और पुलिस का खौफ भी है क्योंकि उनको व्यापार तो करना ही है। करके वो बेचारे इधर उधर शिकायत करके, हालांकि उन्होंने शिकायत की थी, एसपी साहब गए थे, मैं वहाँ पर मौजूद था, हमने उसका कवरेज किया था। आप साफ आरोप लगा रहे हैं पिपरा चौकी पर की कार्रवाई नहीं की जा रही है इस मामले पर, कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही है। और अवैध धंधा व्यापार करने वाले जितने भी लोग हैं अवैध, वो आराम से फल फूल रहे हैं। उनको किसी चीज़ का डर आज नहीं है, एक पैसे का। सीधा सा उनको पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। 50 रुपये सीसी उनका बना हुआ है। वो उस हिसाब से अपना महीना हफ्ता ले लेते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, कुछ दूर ले जाके छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल साफ आरोप है पीड़ित पत्रकार परिवार का कि कहीं ना कहीं उस चौकी प्रभारी का संरक्षण जो मिलता है अपराधी वर्ग को, जो वहाँ के माफिया हैं, कोरेक्स और गांजा का जो तस्करी करते हैं,
इसलिए कार्यवाही में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। और पीड़ित परिवार, जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके बीवी बच्चे सभी हैं हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या हाल होता होगा जब इस तरह के घर में घुसकर उन पर अटैक किया जाता है। ये हमारे साथ एक मौजूद है जिसके साथ झोमाझटकी हुई थी। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। बीच में मेरी मम्मी को मार रहे थे, तो हम आए तो उनको मम्मी से किनारे करने लगे, तो हमको भी पटक दिए चौकी पकड़ के। फिर पलक आई मेरी, तो हम बोली पापा को कॉल करो, तो फिर जो भी हुआ तो मैं चले गए। बिल्कुल। तो क्या खौफ रहता होगा उन परिवारों पर जिनके पास कोई संरक्षण नहीं है, और इस तरह के माफिया और अवैध कारोबारी अगर इसी तरह का अटैक करते रहे और पुलिस प्रशासन इसी तरह खामोश रहा, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र से लोगों को भरोसा उठ जाएगा।